ओम काली जी। आप सबका स्वागत है आज के सत्संग में। हम सभी अपने जीवन में कुछ ना कुछ खोज रहे हैं। कोई खुशी और कोई संतोष चाहता है। लेकिन क्या हमने कभी रुक कर यह सोचा है कि जिसे हम बाहर ढूंढ रहे हैं वास्तव में हमारे अंदर ही है। सत्संग हमें यही सिखाता है कि जो कुछ भी हमें चाहिए उसकी शुरुआत हमारे अंदर से होती है। आज का इंसान बाहर से जितना मजबूत दिखता है, अंदर से उतना ही कहीं ना कहीं कमजोर भी है। छोटी छोटी बातों से हम परेशान हो जाते हैं, जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन सत्संग हमें यह समझाता है कि हम कमजोर नहीं हैं, बल्कि हमने अपने अंदर की शक्ति को पहचाना ही नहीं है। सत्संग एक ऐसा माध्यम है जहां हम कुछ समय के लिए दुनिया की भागदौड़ से हटकर अपने आप से जुड़ पाते हैं। अब एक छोटा सा सवाल है, क्या हम सच में अपने आप को जानते हैं? क्या हमें अपने असली शक्ति का एहसास है, या हम सिर्फ परिस्थितियों के अनुसार ही खुद को मानते हैं? आइए इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज के इस सत्संग में गुरु जी की वाणी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। और मैं गुरु जी के चरणों में नमन करती हूँ, जिनकी कृपा से हमें सत्संग जैसे अमूल्य अवसर प्राप्त होते हैं। गुरु जी। ओम काली जी। तो जो आज का सूत्र है वो 45वां सूत्र है। वो हमें ये बता रहा है कि जब हम देवी माँ को धारण करते हैं, जब हम शक्ति को धारण करते हैं, तभी हमारे भीतर भक्ति की शक्ति कार्यान्वित होती है। और जब तक भक्ति की शक्ति कार्यान्वित नहीं हो रही है तो भक्ति अपूर्ण है। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी चीज हम कर रहे हैं उसको हमने पूर्णता की ओर लेके जाना है। अच्छे से करना है ना, सिंपल सी बात है। कुछ भी कर रहे हैं अच्छे से करना है। अगर बच्चा एग्जाम दे रहा होता है तो हम कहते हैं बच्चा अच्छे से पढ़, क्योंकि तुझे पास होना है, तुझे अच्छे नंबरों से पास होना है, जीवन में आगे बढ़ना है। क्योंकि अच्छे से करना है, जीवन में आगे बढ़ना है, तो जो हम भक्ति कर रहे हैं उसकी भी पूर्णता की ओर जाना है। अगर हम सिर्फ बच्चों को ही समझा रहे हैं भाई तुम पढ़ लो, दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं अच्छे से कार्य कर लो, लेकिन खुद अपने जो मूल इच्छा है भक्ति की उसको हम चमका नहीं रहे हैं, तो फिर तो बड़ी ही गलत बात है। भक्ति को हम क्यों कैजुअली लें, भक्ति को क्यों हल्के में लें? क्योंकि जो भी हमें मिल रहा है वो भक्ति से मिल रहा है। जो हमारे कर्म टल रहे हैं वो भक्ति से टल रहे हैं। हमारा स्वास्थ्य अच्छे हो रहा है वो भक्ति से अच्छा हो रहा है। हमारी मानसिक जो प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो रही हैं, हमारी शारीरिक प्रॉब्लम्स ठीक हो रही हैं, हम आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, हमारे परिवार अच्छा हो रहा है। जो भी हो रहा है वो भक्ति से हो रहा है ना। अब भक्ति को और सुंदर बनाने के लिए, भक्ति को पूर्णता की ओर ले जाने के लिए हमें ज्ञान लेना होता है। अब जब ज्ञान लेते हैं तो समझ में आता है कि भक्ति को चमकाने के लिए देवी को धारण करना बहुत जरूरी है। बिना देवी के धारण किए कुछ नहीं होने वाला, सब एक भारी रूप से ही चलता रहेगा। और जब हम देवी को धारण करेंगे तो हमारे भीतर भक्ति की शक्ति कार्यान्वित होगी। तो भक्ति की शक्ति क्या है, इसको जानते हैं आज। और ये क्यों धारण करनी है, ये क्यों कार्यान्वित करनी है। भक्ति की शक्ति यह है कि वो शक्ति जो कल्याणकारी है, जो दूसरों का कल्याण करती है। हमारा कल्याण होना तो एक छोटी सी बात है। इस सारे विश्व में जो भी हो रहा है उसमें अपना कल्याण करना तो बहुत ही छोटा है। वो तो माता रानी ऐसी कर देती है और सबका कल्याण हो ही रहा है। अब आगे क्या? आगे हम कहते हैं हमें यंत्र बनना है, तो यंत्र बन के हमने माँ के कार्य करने हैं। तो माँ का जो सबसे बड़ा कार्य है वो क्या है? वो ये है कि हमें कल्याण करना है लोगों का। उस कल्याण करने के लिए पहले कल्याणकारी शक्ति को धारण करना होगा। बिना कल्याणकारी शक्ति को धारण किए कुछ नहीं होने वाला। केवल हम बाहरी रूप से कुछ सेवा जरूर करेंगे, वो करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको नहीं करना है। जो हमारी यात्रा का आरंभ है और जो मध्य है वो वहीं से हो रहा है, लेकिन जो आखिर में जहां पहुंचना है वो हमारे को कल्याणकारी होना है।
कल्याणकारी तभी होंगे जब कल्याणकारी शक्ति हमारे भीतर पूरी तरह से कार्यान्वित हो जाएगी। वो ही भक्ति की शक्ति है, वही शक्ति हनुमान जी में थी, हमारे गुरुदेव में। जब तक वो शक्ति पूरी तरह से प्रकटीकरण में नहीं आएगी तो कैसे करेंगे हम दुनिया का कल्याण? हम कैसे ट्रांसफॉर्मर्स बनेंगे? मैं बार बार बोलता हूं ना, ट्रांसफॉर्मर बनना है। जैसे बिजली आती है बन के, फिर वो एक सब स्टेशन में जाती है, फिर हमारे घरों के जो कॉलोनीज हैं वहां पे ट्रांसफॉर्मर रखे हैं, वहां आती है, फिर हमारे घरों में आती है, फिर हमारे घर में उजाला होता है। वो ट्रांसफॉर्मर बनना है हमारे को प्रभु का, क्योंकि प्रभु की शक्ति इतनी शक्तिशाली है कि आम आदमी तक पहुंचाने के लिए प्रभु को भी ट्रांसफॉर्मर चाहिए, प्रभु को यंत्र चाहिए जो उस शक्ति को धारण कर सके। आप सबको वहां पहुंचना है। छोटा मोटा लक्ष्य लेके मत चलिए, वो छोटा मोटा लक्ष्य के समय खत्म हो गया। अब हमें आगे बढ़ना है ना। क्लियर हो रहा है ना आपको? पूरे विश्व में अगर आप देखें, जिनको हम बोलते हैं ना हीलर, हीलर का मतलब वो हो गया जो लोगों की पीड़ाओं को हरते हैं, जो लोगों की मानसिक पीड़ाओं को हरते हैं, दो लोगों की शारीरिक पीड़ाओं की हरते हैं और उनको आध्यात्मिक रूप से आगे ले जाके ईश्वर से जोड़ते हैं, उसको पूरे विश्व में बोला जाता है द स्पिरिचुअल हीलर। लोगों का कल्याण करने वाला आध्यात्मिक तरीके से। क्लियर होगा आपको? स्पिरिचुअल हीलर वो हुआ जिसने लोगों की आध्यात्मिक रूप से चिकित्सा करी, जिसने रोगों को हर लिया। वो रोग क्या है? वो कोई भी रोग हो सकता है। जो भी हमें अपने कर्मों के फलों से रोग मिल रहे हैं, चाहे वो शारीरिक रोग हो चाहे मानसिक रोग हो। शारीरिक रोग में क्या हो गया? किसी को डायबिटीज है, किसी को डिप्रेशन है, किसी को थायराइड है। जो भी ये बीमारियां हैं, जो हीलर है अपनी भक्ति की शक्ति से, जिसने ईश्वर की कृपा प्राप्त करी है, वो आपके सभी शारीरिक रोगों को हर लेता है। वो आपके मानसिक रोगों को हर लेता है। मानसिक रोग क्या हुए? उसमें भी डिप्रेशन आ जाएगा। लोगों के अंदर डर होता है, अंधेरे से डर लगता है, और कितनी सारी मानसिक बीमारियां हैं, जैसे अल्जाइमर डिजीज है, पार्किंसन डिजीज है, पागलपन है, और बहुत सारी बीमारियां ऐसी, वो उनको भी हर लेता है। हर वो नहीं रहा, हर ही रहा है। केवल वो हरि की कृपा से, हरि की शक्ति उसने प्राप्त कर ली। वो आपके पारिवारिक जो समस्या हैं उनको हर लेता है। जो आपके ऑफिस की, बिजनेस की, पैसे की प्रॉब्लम है उनको हर लेता है। जो भी आपके अंदर कचरा घुसा हुआ है वृत्ति के रूप में, उनको हर लेता है। वो जो हरने वाला है, जो हरि का स्वरूप है, वो आप सबको बनना है। इतने बड़े लक्ष्य को लेके चलिए, छोटे मोटे लक्ष्य को लेके मत चलिए। वो समय नहीं है छोटे मोटे लक्ष्य का, क्योंकि आप बड़ी मेहनत से इस जीवन में यहां तक पहुंचे हैं, और मां आपको उसके दर्शन दिखा रही है कि आप कितने आगे पहुंच गए हैं। जो हमारे यहां हो रहा है वो असाधारण है, लेकिन है हम अति साधारण। असाधारण प्राप्ति जो हम कर रहे हैं वो हमें और साधारण बना रहा है। क्योंकि जिसको भक्ति की शक्ति को धारण करना है, उसके अहंकार का तो नाश होना ही है ना, उसको साधारण ही रहना है। तो जो हमारे गुरुदेव हैं हनुमान जी, वो उसके पूर्ण स्वरूप हैं। वो भक्ति की शक्ति को उन्होंने पूरी तरह से धारण किया। ये कैसे हुआ, इसको थोड़ा समझते हैं।
हनुमान जी हम बोलते हैं शिव के अवतार हैं। शिव ने उनको अपने स्वरूप में, पूर्ण स्वरूप में भेजा कि जाओ मेरे बच्चों को तुम भक्ति सिखाओ। अगर वो शिव के अवतार हुए तो क्या हुआ? वो प्योर कॉन्शियसनेस हो गए, पवित्र चेतना। अब चेतना तो पवित्र ही है। थोड़ा क्लियर करूं आपको दोबारा से, फिर उसको दोबारा बोलता हूं। चेतना शिव है, चेतना कॉन्शियसनेस है, चेतना सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है। यहां तक हम जान गए। उस चेतना से ही हमारी उत्पत्ति हुई है, तो हमारी शिव से ही उत्पत्ति हुई है, यहां तक भी हम समझ रहे हैं। और वो चेतना अपने रूप में पवित्र है, उसमें कोई खोट नहीं है। खोट तो इंसान लेके आ रहा है अपने भीतर, जबकि उसकी उत्पत्ति उसी चेतना से हुई है, उसी चेतना में वो बना हुआ है। लेकिन इंसान के भीतर जो गंदगी आ जाती है, जो विचारों की गंदगी है, उसके आचरण की गंदगी है, उसके अहंकार से जो भी षड दोष आ रहे हैं, जो मोह से, अंधकार से आ रहा है, जो उसके मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त में कचरा भर रहा है, वो उसको इम्प्योर कर रहा है, वो उसके अंदर गलत चीजें लेके आ रहा है ना। तो कमी हमारे अंदर हो रही है। चेतना तो शुद्ध है। हनुमान जी क्या हुए? हनुमान जी के भीतर कोई भी कचरा नहीं था। जैसे उनको प्रभु ने बनाया, जिस चेतना में, वो उसी चेतना के स्वरूप में अपने आप को दर्शाया उन्होंने। इसलिए हम उसको बोल देते हैं प्योर कॉन्शियसनेस। लेकिन कॉन्शियसनेस तो प्योर ही है, लेकिन हमने बोल दिया समझने के लिए कि उसमें कोई भी खोट नहीं है। क्योंकि उनमें खोट नहीं है, वो पवित्र हैं। वो जो चेतना है वैसे ही है जैसा चेतना है। तो चेतना के साथ शक्ति तो चलती है ना, साथ में शिव के साथ शक्ति साथ चलती है। तो उन्होंने शक्ति को धारण कर लिया, शक्ति उनके माध्यम से कार्यान्वित हो गई, और उस शक्ति ने ही कल्याण कर दिया सबका। जो श्री हनुमान जी की भक्ति में आता है उसका कल्याण हो जाता है। इसीलिए कल्याण हो जाता है ना। ये स्वाभाविक है। जो परम बुद्धि है, जो इस पूरी सृष्टि को चला रही है, वो ही ईश्वर है। उसी को हम ईश्वर बोल देते हैं, उसी को हम काली बोलते हैं, उसी को हम शिव भी बोल सकते हैं। तो जब आपने अपने भीतर से सारी की सारी गंदगी को निकाल दिया, सारी की सारी नेगेटिविटी को निकाल दिया, सारी की सारी नकारात्मक बेड़ियों को तोड़ दिया, आपने नहीं तोड़ा, वो अपने आप टूट जाती है, तो आप उस चेतना के पवित्र स्वरूप के रूप में उभर के आ गए। और जब आप उभर के आ गए तो वो शक्ति आपने धारण कर ली। और जब शक्ति धारण कर ली तो शक्ति तो कल्याणकारी है ही। तब आप बन गए ट्रांसफॉर्मर, यंत्र। आप लोगों का कल्याण करने के लिए ईश्वर ने आपका प्रयोग करना शुरू कर दिया। तब आपका जीवन पूर्ण हो गया, आपकी भक्ति पूर्ण हो गई, आपकी यात्रा पूर्ण हो गई। जहां तक पहुंचने के लिए आपने संकल्प उठाया था कई जन्मों पहले, उसकी पूर्णता में पहुंच गए। इसीलिए गुरु को बोला जाता है जो शारीरिक रूप में है, जो सद्गुरु है, वो पवित्र चेतना का स्वरूप है। क्योंकि उसने ईश्वर की कृपा से अपने भीतर की गंदगी का नाश कर दिया। और जब वो सद्गुरु ईश्वर का यंत्र बन जाता है तो वो कल्याण करने लग जाता है। इसको पकड़ना पड़ता है। पकड़ने में देरी क्यों हो रही है? पकड़ने में देरी नहीं होनी चाहिए, है ना।
क्योंकि गुरु को नहीं पकड़ना होता, वो जो पवित्र चेतना का स्वरूप है उसको पकड़ना होता है, क्योंकि वो कल्याणकारी है। वो आपके जीवन को बदल देगी और बदल भी रही है। क्लियर हुआ? उस चेतना को समझिए जिससे आपकी उत्पत्ति हुई है, और उस चेतना के शुद्ध रूप में लाने के लिए ही प्रभु आपके जीवन में सद्गुरु भेजता है, जो आपके कर्मों के जो बुरे फल हैं उनको नाश कर देता है, तो जीवन परिवर्तित हो जाता है ना? इसको समझना है। इसीलिए हमने भक्ति की शक्ति को मां काली की कृपा से धारण करना है, तभी हम इस विश्व का कल्याण कर पाएंगे, तभी कर पाएंगे। अपना कल्याण तो बड़े आराम से हो जाएगा, उसकी तो आप चिंता छोड़ दो, उसकी चिंता पूरी तरह से छोड़ दो, क्योंकि जब इतनी सारी भीतर से अशुद्धताएं निकल गई आपकी, वो भी मां कुंडलिनी की कृपा से निकली है, वो मां पार्वती की कृपा से निकली है, वो मां लक्ष्मी की कृपा से निकली है, मां सरस्वती की कृपा से निकली है। जो शक्ति है, जो देवी है, सब देवी कर रही है, क्योंकि देवी ही कार्य कर रही है। जो चेतना का जो भी कार्य है वो देवी कर रही है ना, तो देवी सब कर रही है ना, हमारी मां है, तो वो सब आपके अंदर घटित हो रहा है। अभी क्या चीज रोक रही है, उस पे अपने चित्त को डालिए। उसको हटाइए, है ना? उसको हटा के अपने लक्ष्य को बड़ा करके अब ये बोलिए माता रानी से कि माता रानी, मेरे समझ में आ गया कि मेरा कल्याण तो तू कर ही देगी, ना मुझे अपनी कल्याणकारी शक्ति से भर दे। उसकी जो तरीका है वो हमारे पास है। क्लियर हो गया? कोई कुछ बोलेगा? बिंदिया बड़े दिनों बाद आई हो, आप क्या बोलोगी आज? ओम काली गुरु जी, मैं हर सत्संग के बाद यही सोचती थी कि कृतिक्षा का कल्याण या हमारा कल्याण, जो मेरे कल्याण तो पहले मैं कृतिक्षा से ही जोड़ती थी, वो तो माँ करा ही देगी, हो जाएगा। अब तो उससे ऊपर आ गई हूँ थोड़ा। अब दूसरों का कैसे कल्याण कर पाए, डेली जीवन में क्या मेरे से अच्छा, मैं कुछ अच्छा आज कर पाऊँ, वो चाहे छोटी लेवल पे हो, सिर्फ आज के लिए, और कोई मुझे जानता भी हो नहीं भी जानता हो, तो हर दिन जैसे कोई और पेरेंट्स के मुंह पे भी अगर मैं स्माइल ला पाऊं, पेशेंस बढ़ गया है गुरुजी मेरे में, मुझे ऐसा फील हुआ। तो कुछ भी बात आजकल बुरी नहीं लगती है, या फिर कुछ चिंता नहीं लगती है, हर दिन सुकून से जा रहा है। ऐसा लगता है कल क्या होगा, ऐसे तो सोचना आ ही नहीं रहा है दिमाग में। आजकल ऐसे लगता है कि कहाँ हम लोग इतने दिन भटक रहे थे, या फिर इतने दिन किसके पीछे भाग रहे थे। अभी बस ध्यान करने में या फिर ऐसे खाली भी बैठे रहें तो एंगेज हो जाते हैं, तो वो पहले मुझे नहीं आता था। हमेशा मुझे काम काम मटेरियलिस्टिक काम के पीछे बिजी है। आजकल ऐसा लगता है कुछ भी काम हो, बिजी होने से भी बिजी नहीं है फील होता है। हर समय पूजा करने के लिए या फिर हवन करने के लिए टाइम तो निकाल ही लेते हैं, या जल क्रिया करने के लिए, तो उस पे मजा आने लगा है। यही शेयर करना था गुरुजी। आप कुछ कहेंगे शिवानी? ओम काली गुरु जी। गुरु जी, ये जो सत्संग है आज का, ये तो आई थिंक मेरे से बहुत रिलेट कर रहा है, क्योंकि
अपने में तो सारी सब कुछ बढ़िया चला है माता रानी की कृपा से, अपने जीवन का तो सब कुछ देख ही रहे हैं। फिर ये था कि आगे औरों के कैसे जो है हम इंस्ट्रूमेंट बने, या पर गुरुजी बीच में जो है वो खुद अपनी सफाई करना जो है वो भूल गई कि खुद की भी तो सफाई करते रहना है। तो वो तो तभी होगा जब हम अपने आप डिसिप्लिन के साथ जो है अपनी पद्धति करेंगे, पूजा करेंगे, जो भी कर रहे हैं। पहले तो काफ़ी किया, पर जब माता रानी ने दे दिया तो उसके बाद थोड़ा-सा ऐसे हो गया कि हाँ, कोई बात नहीं, माता रानी तो दे रही है, बट आगे तो तभी बढ़ेंगे ना गुरुजी, जब जो हम बाहर से कचरा ला रहे हैं, इधर-उधर अपने में भी हो रहा है, अंदर की अभी तो पूरी सफाई नहीं हुई है। तो वहीं पे सैटिस्फाई हो गए कि हाँ, ठीक है, इतना मिल रहा है, कोई बात नहीं। आगे जाना था, पर उसके लिए मेहनत नहीं कर रही। गुरुजी, मैं ये समझी कि अपनी जो चेतना की प्योर फॉर्म है, उसको रखने के लिए अपनी सफाई कंटिन्यू ज़रूरी है, तभी हम जो है दूसरों को, वो बोलते हैं ना कि माता को अपने अंदर समाना, माता की शक्ति, तो वो तभी आएगी जब अपनी चेतना हमारी जो उस फॉर्म में होगी। अगर वो भरा हुआ होगा अंदर, 1 दिन नहीं करूँगी, 2 दिन नहीं करूँगी, तो वो तो बुराइयाँ तो आ ही रही है ना गुरुजी कंटिन्यू। तो वो नहीं करूँगी तो फिर कैसे मैं दूसरों को बता पाऊँगी? आप कल मुझे सपने में भी दिखे सुबह। मैं आपको बोल रही कि गुरुजी, एक अच्छी चीज़ होती है, फिर कुछ गड़बड़ हो जाता है। फिर से अच्छी चीज़ होती है, फिर से गड़बड़ हो जाता है। फिर आपने मुझे बोला कि साधना में कमी है, साधना अच्छे से करो। फिर मैं लग गई अपने गिनाने की, गुरुजी मैं बिज़ी होती हूँ, ये भी होता है, वो भी होता है। तो फिर आपने मुझे और कुछ नहीं बोला, इतना बोला कि ठीक है, वो तो है, पर देख लो, जितनी कोशिश आपसे हो सकती है उतना करो, सब ठीक हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि माता रानी कहीं बता रहे हैं अंदर से कि जब तुम्हें बहुत ज़रूरत थी तब तो तुमने बड़े टाइम निकाल के सब कुछ करके सब कुछ किया, जो रेगुलेशन के साथ किया। अब जो मैंने तुम्हारे जीवन में कुछ शांति भरी है, मैं सब कुछ देख रही हूँ, तब तुम जब इंस्ट्रूमेंट बनने का टाइम अगर आ रहा है तुम्हारा, मैं वो तुम्हारे अंदर शक्ति देना चाहती हूँ, तो तुम वो लेने के लिए अपनी प्यूरिफिकेशन क्यों नहीं कर रहे हो? जब प्यूरिफिकेशन होगी, वो चेतना जो है प्योर फॉर्म में मेरे अंदर होगी, तभी मैं आई थिंक अपनी बातों से आगे जो मैं माँ के बारे में जो बता पाऊँगी, वो एक माता रानी मुझसे बुलवाएगी। अभी तो जब तक अंदर गंदगी है, मैं अपनी बुद्धि से बोलूँगी, अपना दिमाग लगाऊँगी कि हाँ, ऐसे बोलूँ, ऐसे बोलूँ। यही है गुरुजी कि अब मैंने कल ही संकल्प लिया कि जो मर्ज़ी हो, मैंने अपना वो एक डिसिप्लिन में आना है। जब तक आप एक प्योर डिसिप्लिन में नहीं आओगे, माता की शक्ति आपके अंदर नहीं होगी, आप इंस्ट्रूमेंट नहीं बन सकते हो। चाहे आप सोचोगे, दिमाग सोचेगा कि हाँ, करना है, बट एक वो पावर आपके अंदर वो नहीं आएगी। बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुजी। आपने भी वही सुना जो मैंने सुना। आज का पूरा सत्संग शिवानी ने बोल दिया, कितनी ईमानदारी से, कितनी प्योरिटी से, है ना। ये कृपा है। आगे कल्याणकारी शक्ति धारण करने के लिए चेतना तैयार हो रही है। ये कितना परिवर्तन आ गया 1 साल के अंदर। ये बोल रही हैं कि अपनी चेतना को शुद्ध तो करना ही पड़ेगा। रोज कचरा इकट्ठा कर रहे हैं, उसको साफ करना पड़ेगा। और जब तक अपनी चेतना को पूरा शुद्ध नहीं करेंगे तो कैसे माँ के यंत्र बनेंगे। यही तो मैं समझा रहा हूं बार बार। इनको समझ में आ गया, और मुझे लगता है बहुत को समझ में आ गया, लेकिन उसको भी आगे और समझते हैं। कनिका, थोड़ी देर में तुमको मैं बुलाता हूं। क्लियर हो गया ना आपको मेरी बात, कि अपनी चेतना के शुद्ध रूप में जाने के लिए ही हमें अपना शुद्धिकरण करना है। उसके लिए मेहनत करनी होगी। तो जब हमारी चेतना पूरे शुद्ध रूप में आ जाएगी, जिससे हमारी उत्पत्ति हुई है, हम पूरे शुद्ध हो जाएंगे, तो अपने चेतना का पूर्ण स्वरूप बन जाएंगे, तो हमारे भीतर हमारी भक्ति की शक्ति पूरी तरह से कार्यान्वित हो जाएगी। तब क्या क्या होगा? सबसे बड़ी बात जो घटित होगी वो ये होगी कि आप जो चीज सोचोगे वो घटित हो जाएगी। वो कल्याणकारी होना चाहिए दूसरे के लिए। बस किसी की बुराई के लिए आप कार्य कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि माता रानी का जो
संकेत है हमारे को, वो ये है कि हमें कल्याण करना है। बुराई करने के लिए तो दुनिया बैठी है। इसीलिए क्या होता है, मैं अपनी एक बात बताता हूं। मेरे जो गुरुजी थे दूसरे, मेरे मित्र भी थे पहले, बाद में मेरे गुरु बन गए। उनको मैं पता है फोन करके क्या बोलता था? जब भी मेरे को कोई ऑफिस में प्रॉब्लम होती थी, जब भी मुझे कोई मानसिक प्रॉब्लम होती थी, जब भी मेरे अंदर कोई स्ट्रेस आ रहा होता था, मैं उनको फोन करके एक ही बात बोलता था, आप मेरी बस बात सुन लो। मुझे पता है कि मेरी बात सुनते ही जैसे आपके कानों में जाएगी, मेरी सारी प्रॉब्लम का समाधान हो जाएगा। ये है गुरु की शक्ति, जिसने शक्ति को पूरी तरह से धारण कर लिया। आधा भी धारण कर लिया तो भी बहुत बड़ी शक्ति कार्यान्वित हो गई। तो वो जो गुरु है, जो आपका मार्गदर्शक है ना, उसको शरीर रूप में नहीं देखना होता। उसकी चेतना की जो शुद्धता को उसने धारण किया है, उसको देखना होता है, उसको पकड़ना होता है। क्लियर हो रहा आपको मेरी बात? अगर आप उसको शारीरिक रूप में देखते रहेंगे तो कभी भी फंस सकते हैं। उसको चेतना के रूप में देख के जब हम पकड़ते हैं, जब हम समझ लेते हैं, फिर हम भटकते नहीं हैं, तो हम आध्यात्मिक रूप से बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लग जाते हैं। ये रहस्य है। इसीलिए जो अलौकिक शक्ति होती है वो रहस्यमय होती है। उस रहस्य के पीछे पहुंच के समझना होता है, और जब उस रहस्य के पीछे हम पहुंच जाते हैं तो समझ में आ जाता है, तभी हम पकड़ते हैं उसको। क्लियर हो रहा है आपको मेरी बात ना? शिवकाली बोध में अगर किसी ने मुझे पकड़ा तो दो लोगों ने पकड़ा आज तक। एक को तो आप सब जानते हैं, उसका नाम कनिका जोशी है, जिसने बोध प्राप्त किया। दूसरे को आप लोग नहीं जानते, उसका नाम मैं बताता हूं आपको। उसका नाम है हरीश। उसने पकड़ लिया। कनिका आप बोलिए। गुरुजी, मैं बस अपने एक्सपीरियंस की बात थोड़ा शेयर करूंगी। एक बात तो गुरुजी ने बोली थी कि गुरु को हम शरीर रूप में नहीं पकड़ना चाहिए, हमें चेतना के रूप में पकड़ना चाहिए। बिकॉज गॉड इज अ स्पिरिट, वैसे गुरु इज ऑल्सो स्पिरिट। उस शरीर पर हम अगर अपना फोकस करते हैं तो डेफिनेटली वी स्टार्ट जजिंग द पर्सन। हम उनके मूल शरीर से ज्यादा उनकी बातें, उन पे हम फंस जाते हैं, इल्यूजन जो क्रिएट हो जाता है। लेकिन अगर हमारे अंदर भगवान के प्रति डिजायर बहुत ज्यादा प्योर है एंड सत्य है, आई मीन इट हैज टू बी वेरी वेरी प्योर एंड स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर फॉर गॉड, तब भगवान ही हमें वो गुरु भक्ति भी दे देता है। बिकॉज गुरु भक्ति भी एक बहुत बड़ी नेमत है। इट्स नॉट समथिंग वी कैन मेक इट। मैंने कल बोला मैं भक्त बन जाऊंगी गुरु की, ऐसा नहीं होगा। वो भी भगवान का ही दिया हुआ है ना, कि मुझे ये थॉट्स मिले, ये जो दिमाग में मेरे जो भाव आया गुरु के प्रति, ये भी माँ का ही तो दिया हुआ है। अगर हम भगवान के प्रति इतना ज्यादा हमारा पागलपन हो जाता है तो भगवान कहेगा कि देख, मेरा रास्ता तो गुरु के थ्रू ही है। तो भगवान वो सत्य भी हमें सिखाता है। और माँ काली खुद तो हमसे बात नहीं करेगी ना। ऑब्वियसली कईयों का प्रारब्ध ऐसा होता है कि वो गलत गुरुओं के साथ भी उनका हो जाता है, जहां से उनका पतन भी थोड़ा हो जाता है। बट अगर हमें माँ की कृपा से सदगुरु मिला है तो द बेसिक अंडरस्टैंडिंग, और बिल्कुल ऑब्वियस बात है कि हमें अपना पवित्रीकरण करना है। तो हमारा पवित्रीकरण कैसे होगा? जब तक हम पूर्ण शुद्ध नहीं होंगे। जो जिसका ऑलरेडी कनेक्शन है, अगर हम उसी को जज करने लग जाएं तो काहे की पवित्रता हमारे अंदर, वो आएगा ही नहीं। आई थिंक इट इज ऑल गॉड गिवन, सब कुछ भगवान ही कर रहा है। और वो जो फीलिंग है ना हमारे अंदर पवित्र वाली, पवित्रता, शुद्धिकरण, प्योरिटी, वो भी माँ ही देती है। लेकिन जब तक वो नहीं आ रही तब तक वी नीड टू रियली रियली कीप बेगिंग टू मदर कि भगवान हम क्या करें, कि हम अपनी वृत्तियों के ऊपर कैसे काबू पाएं, कैसे हम अपनी डार्कनेस को ओवरकम करें। आई थिंक एक रूल की
रूप में हम फॉलो कर सकते हैं, जो करना ही पड़ेगा। स्टार्टिंग में तो देखो स्वतः तो आने नहीं वाला कि मैं कुछ भी बोले और मैं आराम से मान जाऊं। मुझे लगता है शुरू में तो हमें रूल बनाना पड़ेगा, बिकॉज विदाउट मेकिंग अ रूल कि चाहे हमारा बुद्धि बोले ना बोले, हम ये कर लेंगे जैसे तैसे। हम आई विल वॉक दिस पाथ विच इज वेरी टफ, इट्स नॉट ईजी। बोलने से कि हम गुरु भक्त हैं या फिर हमें गुरु जी समझ में आ रहे हैं, इट्स नॉट अ ह्यूमन कि हमें गुरु जी को समझना, बिकॉज माँ तो प्योरिटी है ना। जिसने अपनी वृत्तियों को काबू करके माँ से कनेक्शन मिल गया, तो ये तो माँ की रिस्पेक्ट है ना। अगर माँ हम अपनी ईगो लाके वहां ये बोलें कि नहीं ये तो गुरु है, मैं तो भगवान से कनेक्टेड हूँ, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट लाइक दैट। ऑब्वियसली वी डोंट हैव टू कीप द गुरु इन आवर हार्ट, विच इज अगेंस्ट माँ का जो लॉ है। हमें रखना भगवान को ही है, लेकिन भगवान ही हमें वो एक डिजायर, वो एक भाव देगा कि तुझे अपने गुरु के प्रति भी समर्पित रहना है। इट इज ऑल इंटरट्वाइंड, एंड understanding God is understanding Guru, and understanding Guru is equal to understanding God. I mean, this is all I can say because from my personal experience, and I'm still learning. I don't think I'm complete Guru Bhakti yet, but yes, I'm trying. Thank you, Guruji. Omkar. आज पता नहीं क्या हो गया, कुछ ज्यादा ही भावुक माहौल चल रहा है। मैं अपनी बात पूरी करता हूँ कि जो माँ का बच्चा है हरीश, वो अगला व्यक्ति है जो बोध में पहुंचेगा, क्योंकि उसने पकड़ लिया और उसको ये भी पता है कि अगर गुरुजी ऐसे बोल रहे हैं तो मुझे अहंकार में नहीं फंसना। उसको ये बातें सब समझ में आ रही। आई एम वेरी प्राउड कि ऐसा बच्चा हमारे संग में है। बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि अपने पोटेंशियल को रियलाइज करिए। आप लोग अपनी बुद्ध नेचर को रियलाइज करिए। बुद्ध नेचर क्या है कि आप सब ईश्वर के पूर्ण यंत्र बनने का अधिकारी हैं। ये आपका अधिकार है। करना क्या है, केवल जो भी चेतना को अशुद्ध कर रही है उसको हटाना ही तो है, क्योंकि वो आप है ही नहीं। तो जो आप नहीं है उसको हटाने में क्या दिक्कत है? उसको हटाते हैं, लेकिन हट नहीं रहा। अगर हट नहीं रहा तो मां से मांगना पड़ेगा ना। बड़ा दुख की बात होती है कि इतना आगे बढ़ जाते हैं, इतना ऑरा बढ़ जाता है। ऑरा बढ़ना इसका प्रमाण देता है कि हम मां की कृपा के आभा मंडल में आ गए हैं। फिर उसके बाद छोटी छोटी बातों में फंस रहे होते हैं कि इस व्यक्ति ने ऐसा बोल दिया, इस व्यक्ति का अहंकार है, इसलिए मैं पूजा में नहीं आऊंगी या आऊंगा। क्या है ये? इतने छोटे लक्ष्य को लेकर हम चल रहे हैं जीवन में कि हमें अपनी यात्रा को खराब कर रहे हैं दूसरों के कारण। दूसरे भी तो इंसान हैं, वो भी तो आगे बढ़ रहे हैं। हमें प्रेम करना है, उनका साथ देना है। फिर संघ का मतलब क्या हुआ? अच्छी बात नहीं है। एक और बात बताता हूं आपको आज, इसको समझिए। मां के भक्त हैं, वो आज यहां हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। मैं उनका उदाहरण देके बस कुछ बात बता रहा हूं। उनसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट है, उसको वो अदरवाइज मत ले। क्योंकि अगर किसी और का उदाहरण देने से औरों की आध्यात्मिक यात्रा अच्छी हो जाती है तो उसमें दिक्कत क्या है? बात यह है कि उनके बच्चे की एनर्जी खराब हुई। मैंने उनके मम्मी पापा की एनर्जी करी, सब ठीक थी। मैंने उनकी मेड की एनर्जी चेक करी तो वो डिस्टर्ब थी। मैंने कहा ये मेड की एनर्जी से बच्चे को डिस्टर्बेंस हो रही। अब वो मेड नहीं करना चाहती शिव काली बोध की पद्धति, तो हम क्या करें? लेकिन हमारे बच्चे का तो नुकसान हो रहा है। अब उनकी ये एक नॉर्मल माता पिता के जैसे चिंता थी कि हम तो सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं, फिर ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है इसको समझते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि इस मेड को अब निकाल दीजिए। अब उनकी चिंता का कारण बन गया। वो गलत नहीं है, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, एज ए ह्यूमन बीइंग वो गलत नहीं है।
क्योंकि मेड के साथ बच्चे का लगाव हो गया। अब उसको निकालने से बहुत सारे कंफर्ट जो बन गए वो हटने पड़ेंगे। लेकिन एक बात समझो कि कितनी सारी मेड तो अपनी मर्जी से चली गई, तब भी ऐसा लगा कि ये चली गई, अब आगे कैसे गुजारा होगा। लेकिन मां ने तो गुजारा कर दिया ना। 2 दिन 4 दिन हफ्ते भर की दिक्कत आई, फिर दूसरी आ गई, उसने संभाल लिया। हम अपने कंफर्ट में क्यों फंस रहे हैं? उस कंफर्ट जोन से निकले ना बाहर, कि गुरु बता रहा है वो सही नहीं है ना? आप क्लियर हो रहे हैं ना इस बात को? गुरु को खबर आ रही है वो सही नहीं है, हमारे बच्चे के लिए अच्छी नहीं है। हम काहे को चिंता करें? मां बैठी है, वो बच्चे का उससे लगाव हो गया, वही चिंता का विषय है सबसे बड़ा। कि जिससे उसका लगाव हो गया वो उसकी एनर्जी खींच लेगा। जो सारी नकारात्मक है, हमारा बच्चा पॉजिटिव है, उसकी सारी अच्छी शुद्ध हो चुकी है एनर्जीज, है ना? क्लियर हो रहा है ना आपको बात? इस विश्वास को अंदर लाइए कि मां है। मेरे पिताजी बोला करते थे, जब वो फौज में थे, पायलट रह चुके मेरे पिताजी, और उन्होंने 3 युद्ध भी लड़े। वो बचपन में ऐसी बात बोलते थे जो हम सब के लिए बड़ी प्रेरणा का स्रोत बन सकती है। वो कहते थे कि मेरे में इतनी शक्ति है, मैं एक कील को अपनी मुट्ठी से मार के दीवार में घुसेड़ दूंगा। उतना आत्मविश्वास लाइए ना भगवान के प्रति, वो शक्ति आपके भीतर एक्टिव हो गई है। किस लिए चिंता करनी? आप अब शुद्ध चेतना की ओर जा रहे हैं। आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, केवल अपने कंफर्ट जोन्स को छोड़िए। वो कंफर्ट जोन जब छूटेंगे तो भी तो आप एडजस्ट करोगे, तो अपने आप छोड़ने में क्या दिक्कत है? हैव द पावर टू ड्रिल अ नेल इन द वॉल विद योर बेयर हैंड्स। और हर चीज को अपने जूते की नोक पे रखिए। मां तेरे लिए ये भी छोड़ दिया, मां तेरे लिए ये छोड़ दिया, अपना गुस्सा छोड़ दिया, अपने अवगुण छोड़ दिए, अपना भय छोड़ दिया। मां तेरे लिए सब छोड़ दिया। मां कहां जाएगी? मां को हमें सबको देना ही पड़ेगा ना, उनको हमने प्रेम से बांध लिया। तो मां भी प्रेम से बनती है, शिव भी प्रेम से बनते हैं, गुरु भी प्रेम से बंधता है। यही संबंध है, क्योंकि इस संबंध में कोई भी स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ संबंध है। तो वो निस्वार्थ संबंध सब में शिव देके, सब में शक्ति देके, सब में बनाए ना। ये क्या है आप लोगों के अंदर? सबके अंदर नहीं है, कुछ लोगों के अंदर है। निकालिए इसको बाहर। इसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया, वो वैसा है, सबको जज करने में लगे हैं। ज्ञान पूरा है, लेकिन ज्ञान का प्रकटीकरण नहीं आ रहा। ज्ञान का प्रकटीकरण ये है कि जिस तरह से ईश्वर हमें निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं, उसी भाव से सबको प्रेम करना है। तो सारी की सारी परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। अपना ही यहां स्वार्थ आ रहा है। फ्रीडम चाहिए ना, मुक्ति चाहिए अपनी परेशानियों से। अच्छा जीवन व्यतीत करना है ना, हम सब चाहते हैं, हमारे बच्चे के लिए अच्छा जीवन चाहते हैं, इसमें गलत क्या है? इंसान है तो ये चाहत है हमारे अंदर, लेकिन उसकी कुंजी तो समझिए। उसकी कुंजी ये है कि अपनी चेतना के शुद्ध रूप में हमें आना पड़ेगा, अपनी अशुद्धता को निकालना पड़ेगा। साधना के माध्यम से हमें समझ में आएगा क्या अशुद्ध है, तो अपनी शक्ति को कार्यान्वित करके भीतर से उस अशुद्धता को निकालिए। 12 बोल रहा हूं, मां के लिए हर अशुद्धता को जूते की नोक पे रखिए। ये छोड़ दिया मां, ये छोड़ दिया। मां तू बता। क्लियर हुआ ना मेरी बात? डरिए मत। जब वो चीज स्वयं जाएगी तो भी तो मैनेज करोगे, तो खुद छोड़ दो ना। अपनी असली स्वरूप को पहचानो,
कि मैं चेतना हूं, मुझे उस चेतना के रूप में ही आना है, और जब मैं चेतना के रूप में आ गया तो मेरे को कोई परेशानी होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो शक्ति पूरी तरह से कार्यान्वित हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। मां बोलेगी क्या चाहिए बेटा, बेटी क्या चाहिए, ले सारी तिजोरियां खोल दी तेरे लिए, क्योंकि मुझे जरूरत है यंत्र की, मुझे जरूरत है हीलर्स की, मुझे जरूरत है ट्रांसफॉर्मर्स की। बनी है ना? क्या दिक्कत है? एक ट्रांसफॉर्मर आपके जीवन में आया और आपका जीवन परिवर्तित कर दिया उसने। तो जब आप ट्रांसफॉर्मर बन जाएंगे तो कितने लोगों का जीवन परिवर्तित हो जाएगा ना। मिलजुल के करेंगे ना काम। इसे बोला जाता है सिद्धि। ये है सिद्धि। सिद्धि का मतलब होता है पूर्णता। सिद्धि का मतलब केवल पावर नहीं होता। सिद्धि का मतलब होता है पूर्णता धारण कर ली हमने, भक्ति की, तो हमारे भीतर माता रानी की शक्ति कार्यान्वित हो गई। इसीलिए बुद्ध के साथ क्या होता था, कुछ भिक्षुओं को कुछ ऐसी ऐसी शक्तियां प्राप्त हो जाती थी जो बाहर के स्तर पे होती थी, बाहरी स्तर पे होती थी। तो बुद्ध मना करता था, यहां नहीं फंसो, आगे चलो, अपनी भक्ति को पूर्ण करो, अपनी यात्रा को पूर्णता की ओर लेके चलो, जो हमें लेके चलना है। अपनी भक्ति को हमने पूर्ण करना है, तभी हम लोग अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से कार्यान्वित कर लेंगे। यही आज का जो हमारा सत्संग है उसका निष्कर्ष है। क्लियर हो गया आप सबको? क्या बनना है? जो शिवानी ने बोला, हमें प्योर कॉन्शियसनेस बनना है, अपनी चेतना के शुद्ध रूप में जाना है। इतनी मुझे खुशी हो रही है। आप कुछ कहेंगी कनिका? गुरुजी, एक बात और मुझे शेयर करनी थी। जब हम प्योर कॉन्शियसनेस बनते हैं तो लोगों को भगवान से जोड़ना हमारा नेचर बन जाता है, क्योंकि जैसे भगवान सबका ध्यान रखते हैं, तो मुझे लगता है जब हम धीरे करके ये डिजायर अपने अंदर स्ट्रॉन्ग करेंगे तो अपने आप ही वो, जैसे आपका ये नेचर ही है लोगों का ध्यान रखना, भक्तों का ध्यान रखना, आप सबके लिए अवेलेबल रहते हैं। तो आई थिंक जब हम ये डिजायर लाएंगे कि हमें अपनी नकारात्मकता को मारना है, हमें प्योरिटी में जाना है, तो effortlessly सब कुछ हो जाएगा। आई मीन वी विल नॉट नीड टू डू एनीथिंग, इट विल हैपन। मदर विल मेक इट हैपन थ्रू अस। जैसे आपके थ्रू मदर करवा लेती है, अगर माँ को किसी को इन्फॉर्मेशन देनी है तो आपके थ्रू बुलवा देती है, और वो उसके ऊपर है कि वो उसको समझे या ना समझे। लेकिन सेम वे अगर हम प्योर कॉन्शियसनेस में आएंगे, आई थिंक माँ हमसे अपने काम करा लेगी और वो सारे सही होंगे, और उसके बाद अगर कोई हमें जज करेगा तो इट्स नॉट फेयर। थैंक यू गुरुजी। थैंक यू। तो आज का सत्संग यही पूरा करते हैं। मीना जी, आप कंक्लूजन कर दीजिए। जी गुरुजी, आज हमने समझा कि अगर हमें अपने जीवन को सुंदर बनाना है, अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है, तो हमें अपनी भक्ति को केवल बाहरी रूप से नहीं बल्कि अपने अंदर से निखारना और चमकाना होगा। और भक्ति तभी पूर्ण होती है जब हम देवी की शक्ति को अपने जीवन में धारण करते हैं। यदि हम यह चाहते हैं कि हम माँ का कार्य के लिए एक माध्यम बने, उनका एक सच्चा इंस्ट्रूमेंट बने, तो हमें अपनी इस दिव्य शक्ति का प्रकटीकरण भी करना होगा। हम छोटे विचारों से ऊपर उठकर बड़े लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि जहां लक्ष्य बड़ा होता है वहीं शक्ति भी उसी अनुसार जागृत होती है। अगर हमें भक्ति और शक्ति के पूर्ण रूप का उदाहरण देखना है तो हमें श्री हनुमान जी के जीवन से सीखना होगा। हनुमान जी की भक्ति केवल शब्दों में नहीं थी, बल्कि उनकी भक्ति उनके हर कर्म में दिखाई देती थी। इससे हम यही सीख लें कि जब भक्ति के साथ शक्ति जुड़ जाती है तब कोई भी कार्य कठिन नहीं रहता। इसलिए अगर हमें अपनी भक्ति को पूर्ण करना है तो हमें भी हनुमान जी की तरह अपने अंदर की शक्ति को पहचानना है और उसे सही दिशा में लगाना है। आइए हम सभी माँ से यही प्रार्थना करें कि वह हमें अपना एक सच्चा इंस्ट्रूमेंट बनाए, ताकि हम उनके कार्यों को इस संसार में आगे बढ़ा सकें, और हमें इतनी शक्ति और समझ दें कि हम अपने जीवन में एक बड़ा लक्ष्य लेकर आगे बढ़ें
और उसे प्राप्त भी करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। फिर मिलेंगे अगले सत्संग में। तब तक माँ का नाम लेते रहिए। ओम काली। ओम काली जी।